Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, matrices. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2. Bismillahirrahmanirrahim. Elementary row operation. Number 1. इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो ऑफ ए मैट्रिक्स से डिनोटेड बाय आर आई जे। भाई रो ऑपरेशन को उसकी कुछ रो ऑपरेशन हैं। कहता है इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो ऑफ ए मैट्रिक्स से डिनोटेड बाय आर आई जे। आर आई जे का मतलब हम ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर रहे हैं जी। इसका मतलब वी आर इंटरचेंजिंग ith रो एंड jth रो जी। द मल्टीप्लीकेशन टू द ith रो ऑफ ए मैट्रिक्स से बाई ए नॉन जीरो स्केलर के डिनोटेड बाय के टाइम आर आई। भाई कहता है किसी रो को जब किसी स्केलर से ज़रब देंगे तो इसको हम के टाइम ऑफ आर आई लिखेंगे जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स से बाई ए नॉन जीरो स्केलर के डिनोटेड बाय के टाइम आर आई जी। इफ वी ऐड के टाइम्स द मल्टीपल ऑफ ith रो इनटू jth रो of a matrix say then it is noted by rj plus k time of rij. If we add k times the multiple of ith row को आपने मल्टीप्लाई करना है जी। k टाइम्स यानी कि ith row को k से मल्टीप्लाई करके इनटू और फिर ऐड करना किसमें jth row of a में it is noted by rj plus k time of ri। इसका मतलब है आर आई को के से मल्टीप्लाई करके आपने आर जे में भैया ऐड करना है जी। और आर जे पे फर्क पड़ेगा, आर आई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। भाई आर जे प्लस के टाइम ऑफ आर आई का मतलब आयत रो को के से मल्टीप्लाई करके आपने जे रो में ऐड करना है जी। नाउ इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। द मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स ए। भाई मैट्रिक्स बी को आपने कहना रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए इफ मैट्रिक्स बी कैन बी obtained फ्रॉम मैट्रिक्स ए बाय अप्लाइंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रोज ऑन ए मैट्रिक्स ए। भाई आप ए के ऊपर रो ऑपरेशन लगा के आप बी तक पहुंच जाते हैं तो क्या बोलेंगे बी जो है ना वो रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स ए। वी राइट इट एज बी रो इक्विवेलेंट टू ए। इट डिनोट्स दैट बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए। बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए। हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए, यानी कि ए मैट्रिक्स के ऊपर हमने रो ऑपरेशन लगा के बी तक पहुंच गए तो बी क्या कहलाएगी रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स है। भाई एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एचिलॉन फॉर्म एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी एचिलॉन फॉर्म, सेड टू बी इन एचिलॉन फॉर्म। एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एचिलॉन फॉर्म इफ पहली कंडीशन ये ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज। ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रो। भाई ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज। नंबर 2 द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस रोज। नंबर 3 द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो शुड बी 1। देखें इसमें इसकी तरह भी थोड़ी सी पहले तशरीह कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। पहली रो में पहला एलिमेंट 0 है जी। उसके बाद जो पहला एलिमेंट है वो 1 है जी। भाई अब ये तो तय हो गया कि पहली रो में पहला एलिमेंट जो है वो जो स्टार्टिंग है वो 1 है, उससे पहले 0 है। अब दूसरी रो में पहली रो में एक 0 है जी। ये इस 0 को हम बात करें, इधर 0 को उसकी ताल्लुक नहीं है। 1 से पहले एक 0 है। अब दूसरी रो में एक से ज़्यादा 0 होने चाहिए 1 से पहले। 1 से पहले एक से ज़्यादा 0 होने चाहिए और स्टार्टिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। और तीसरी रो में 2 0 के बाद ज़्यादा 0 होने चाहिए जी। 1 से पहले अगर इधर 2 0 तो इसमें कम से कम 3 या 4 0 हों जी। तो ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म है। इधर 1 से पहले एक 0 है, इधर दूसरी रो में 1 से पहले 2 0 है, तीसरी रो में 1 से पहले 3 0 है, चौथी रो में 1 से पहले 4 0 हैं जी। तो भाई इधर देखें इधर 1 से पहले क्या है एक 0, इधर 1 से पहले क्या है जी 2 0, इधर 1 से पहले क्या 3 0। यानी कि पहली रो में अगर एक 0 है ना 1 से पहले, दूसरी रो में एक से ज़्यादा 0 होनी चाहिए।
तीसरी रो में उससे 2 से ज़्यादा होने चाहिए जी। और जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है ना ईच रो का, वो स्टार्टिंग 1 होना चाहिए जी। नाउ ऑल दी नॉन जीरो रोज प्रीसीड दी जीरोज, ऑल दी नॉन जीरो रोज प्रीसीड दी जीरो रोज। भाई जो नॉन जीरो रो है उसके बाद जो है ना वो क्या हो, जीरो रो आ सकती है जी, उससे पहले नहीं आ सकती। नंबर 2, द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस। भाई देखें जो आने वाली रो है ना उसमें जो 1 से पहले जो जीरो है वो पिछली रो से ज़्यादा होनी चाहिए जी। और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच शुड बी 1, और पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है ईच रो में वो 1 होना चाहिए जी। अगर होगा तो 1 होगा, अगर 1 नहीं होगा तो उसको हम बना देंगे जी। तो ये है एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। By reduced echelon form of a matrix, reduced echelon form of a matrix, any matrix is said to be in reduced echelon form if it satisfy the following conditions. अगर ये reduced echelon form, अगर ये following matrix should be in echelon form, पहले तो echelon form में हो जाए। फिर first non-zero element 1 in the ith row lies in the jth column, then all एलिमेंट्स इन द jth कॉलम आर 0। देखें इसमें यह कि ये एचेलॉन फॉर्म में होनी चाहिए। ये 1 है, अगर 1 है इससे पहले 2 0 1 है, और जहां जहां 1 हो उसको ऊपर नीचे भैया 0 होना चाहिए। जहां जहां 1 है उसको ऊपर नीचे का होना चाहिए। यहाँ पे 1 है नीचे 0, यहाँ पे 1 है ऊपर नीचे 0, यहाँ पे 1 है ऊपर ऊपर 0, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे 1 होगा उसके नीचे नहीं 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0, और यहाँ पे 1 ऊपर ऊपर 0। तो कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो, if the first non-zero element 1 है in ith row lies in the jth column में लाई कर रहे हो, then all other elements in the jth column are 0। भाई जिस जहां पे 1 होगा उसके ऊपर नीचे भाई जिनका होना चाहिए 0 जी। एलिमेंट्री रो मैट्रिसेस, the matrices IEI obtained from identity matrix by applying one row operation are called elementary row matrices. For example, we have I is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 नॉन सिंगुलर। E1 हमारे पास है, हमने क्या कर दिया भाई R1 3 का मतलब हमने पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया, और R इसका मतलब है जन E2 का मतलब K, R2 को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आई है इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया। और तीसरा है R3 में जमा कर दिया K टाइम ऑफ R1। भाई पहली रो को हमने K से ज़रब देके R3 में जमा कर दिया, तो ये है एलिमेंट्री रो मैट्रिसेस जी। द मैट्रिसेस EI ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है जी, जो मैट्रिक्स आएगी उसको क्या बोल देंगे elementary row matrices. The matrices EI obtained from identity matrix by applying one row, एक रो ऑपरेशन लगाना चाहिए, are called elementary row matrices. फॉर एग्जाम्पल आइए है, हमने 1 3 को इंटरचेंज किया, इसको E1 कह दिया, दूसरी रो को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको K2 E2 कह दिया, और R3 में K टाइम R1 जमा किया तो इसको हमने E3 कह दिया। नोट, एलिमेंट्री रो मैट्रिसेस E1 E2 E3, elementary row matrices E1 E2 E3 are non-singular because identity matrix is non-singular। ये चूंकि आइडेंटिटी नॉन सिंगुलर होती है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी नॉन सिंगुलर होगी। नोट, एवरी एलिमेंट्री E इज नॉन सिंगुलर। नंबर 1, एवरी एलिमेंट्री जो होगी ना मैट्रिसेस वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होती है। कंसिडर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 9 1 2 5 4 7 6 3। Suppose we want to interchange first row and third row. Okay. This means that we have to multiply matrix A from left side by corresponding elements of ith row जी। भाई जरा देखिएगा, suppose we want to interchange first and third row of a matrix, हम पहली और तीसरी को इंटरचेंज करना चाहते हैं। दिस मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड
बाय द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री रो मैट्रिसेस। इधर देखिएगा ये आइडेंटिटी है, ये क्या, ये E1 क्या मतलब है, हमने पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज किया जी भाई, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज किया जी। नाउ E1 को आपने ए से ज़रब दी, E1 को ए से ज़रब दी तो आप जरा देखेंगे भाई जन ये क्या आ गया जी, 763,254 और भाई 391 जी, 391। Therefore it leads us to a result, an elementary row operations on a matrix amounts to the pre-multiply A by the corresponding elements of the matrix E। जी elementary column operations, elementary column, the following operations on a matrix are called column operations: interchange of ith and jth columns denoted by Cij। भाई पहले और आयत और jth कॉलम को इंटरचेंज करो तो उसको Cij लिखोगे। मल्टीप्लीकेशन टू द आयत कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर के डिनोटेड बाय के टाइम Ci। अगर Ci कॉलम को के से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको के इंटू Ci से शो करेंगे। इफ वी ऐड के टाइम्स multiple of the ith column into jth column of a denoted by Cj plus k time of Ci। इसका मतलब है कॉलम i को Ci, कॉलम i को आपने k से मल्टीप्लाई कर कॉलम j में जमा कर दिया, इसको इस तरह शो करेंगे जी। कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, एनी मैट्रिक्स B is said to be column equivalent to the matrix A if B can be obtained from A by applying some column operations on it। भाई ए के ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगाओ, जो नया रिजल्ट बनेगा, जो एंड पर पहुंचेगा उस मैट्रिक्स को बी कह दें तो वो क्या कहलाएगी, कॉलम इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए। इट इज नॉट बाय बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए, यानी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। और भाई याद रखिएगा रो ऑपरेशन लगाएंगे तो पूरे सिस्टम में रो ऑपरेशन ही चलेगा, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम ऑपरेशन ही लगेगा जी। भाई इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, any matrix B is said to be an equivalent to matrix A if B can be obtained from A by applying some elementary row and column operations on A denoted by B is equivalent to A। Then if B is equivalent to A, then B बराबर होगा P time A time into Q, P A Q, where P and Q are non-singular matrices। भैया P और Q क्या होगा जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर का मतलब इनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा जी। भाई देखें एनी मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए। भाई एक मैट्रिक्स बी है वो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए होगी इफ बी कैन बी ऑब्टेन, अगर बी को हासिल करें फ्रॉम ए बाय अप्लाइंग सम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। कुछ रो ऑपरेशन लगाएं, कुछ कॉलम ऑपरेशन आए ऑन ए, वी डिनोटेड इट एज बी इज इक्विवेलेंट टू ए। देन इफ बी इज इक्विवेलेंट टू ए then B is equal to P A Q where P and Q are non-singular। भैया P और Q दोनों क्या होंगे जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉर्मल आर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई नॉर्मल आर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई नॉर्मल आर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट हैज ऑफ द फॉर्म, भाई आइडेंटिटी 0 0 0 जी। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको भाई जिनका बोलना है आपने, जिनके आपके जो आइडेंटिटी नजर आए और बाकी सारी एंट्रीज क्या हों जी 0 0 हों, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, नॉर्मल आर कैनोनिकल फॉर्म जी। वेयर आई आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। भाई आई आर से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर एंड द रिमेनिंग सब मैट्रिसेस आर जीरो, और बाकी जो मैट्रिसेस बनेंगे भैया वो क्या होंगे, जीरो होंगे। द फॉलोइंग आर द कैनोनिकल मैट्रिसेस। भाई देखो यहाँ पे डायगोनल में 1 1 है, बाकी सारी एंट्री 0 0 हैं, और ये हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे I3 0 जी। नो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रहा है, भाई ये क्या बन रहा है आइडेंटिटी, तो इसको बोलेंगे I2, और ये भी नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स, और ये भी नल मैट्रिक्स। भाई यहाँ पे ये क्या है भाई, 3 रो 3 तो I3 बनेगा, ये पूरा 0, और भाई जन ये पूरा 0,
तो भैया ये आपके पास क्या बनेगा जी, अगर आप ये करें ना, ये वाली आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई एक रैंक ऑफ रो रैंक होगा, एक कॉलम रैंक होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स रो रैंक। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स रो रैंक। भाई जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उसका क्या कहलाएगा जी, रो रैंक कहलाएगा जी। भाईजन वो उसका क्या कहलाएगा जी, रो रैंक जी। भाईजन कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स कॉलम रैंक, या यूं कह लें मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम रैंक। नोट, रो रैंक ऑफ ए and p into a is the same। भाई रैंक ऑफ ए, या उसको किसी से ज़रब दोगे, ठीक है जी, पी ए इज, वो भी क्या होगा, सेम है, उसको किसी मैट्रिक्स के साथ ज़रब भी दे दोगे ना भैया तो वो सेम होगा जी। कॉलम रैंक ऑफ ए एंड ए क्यू इज द सेम, भाई ए क्यू क्या होगा, सेम होगा जी। दोनों का रैंक क्या होगा, ए का, या राइट से ज़रब दे दो किसी मैट्रिक्स से, उसके रैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स कॉलम रैंक, भाई रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रो रैंक और कॉलम रैंक हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं जी। बिकॉज द रो रैंक ऑफ एंड द कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल, वी यूज द टर्म्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स आइदर ऑफ द टू, या बस ये है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड इट्स रैंक, भाई दोनों बराबर होते हैं जी। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। भाई जब आप किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में या एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। भाई जन उसको क्या बोलना है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। भाई जन इफ ए इज इनवर्टिबल एंड ए बी इज इक्वल टू 0 देन शो दैट बी इज इक्वल टू 0। अगर ए इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एंड ए बी किसके बराबर 0 के, देन शो करना बी इज 0। बिकॉज ए इज इन्वर्टिबल सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट एज ए बी इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इन्वर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। भाई दोनों तरफ से आपने लेफ्ट साइड जरूर देनी है, ए इन्वर्स इंटू ए बी, ए इन्वर्स इंटू 0। यहाँ पे एसोसिएटिव लगाएंगे, ए इन्वर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू 0, तो आई इंटू बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स बी इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ पे आपने एसोसिएटिव लगाया और आई क्या दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल देगी। ए इनवर्स को जब ए से जरूर दोगे जो अब आइडेंटिटी आएगी। नाउ क्वेश्चन है फाइंड द रैंक, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ओवर आर। आपने इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का ओवर आर। भाई आपने रो ऑपरेशन से आपने निकालना है, तो ये हमारे पास है 1 0 के 0 1 0 एंड 0 0 1। इधर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखी 1 0 0 0 1 0 0 0। अब आपने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। वी रिड्यूस ए टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने सिर्फ रो ऑपरेशंस लगानी है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 1 नीचे 0 है, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 है, यहाँ पे 1 ऊपर 0 है। तो भाई जाकर देखिए क्या करेंगे, R1 में जमा कर दो मनफी के टाइम ऑफ R3। भाई R1 में जमा कर दो मनफी के टाइम ऑफ R। भाई R3 को मनफी के से जरा देके पहली रो में जमा कर दो। भाई R3 को मनफी के से ज़रब देके भाई पहली रो में जमा कर दो, तो वी गेट 1 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1। तो भाई ये आ जाएगा। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए तो ये इसके मध्य मुकाबिल जो खड़ी होगी ना, दैट विल बी योर ए इनवर्स। सो ए इनवर्स बराबर होगा 1 0 माइनस के 0 1 0 एंड 0 0 1। नाउ वी हैव ए हमारे पास ये है ओवर आर का मतलब अंदर रियल नंबर है। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। वी रिड्यूस ए टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग। तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो R13 का पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करना है। भैया पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करना है जी। भाई पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 और यहाँ पे आएगा 0 1 0, दूसरी रो अनटच। वी अप्लाई सेम हेयर जी। नो यहाँ पे 1 है, नीचे 0 बन गया। अब यहाँ पे 1 चाहिए तो क्या करें, इंटरचेंज ऑपरेट R23, दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दो।
भाई दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज किया, वी हैव दिस, इधर भी चेंज कर दिया भाई। नाउ यहाँ पे 1 चाहिए जी, तो क्या करें भाई, यहाँ से इसको R2 को माइनस से ज़रब दे दें, और फिर यहाँ पे भी 1 चाहिए तो भाई इसको भी माइनस से ज़रब दे दें। तो भाई R2 को आपने माइनस से ज़रब दे दी दोनों तरफ, और भाई जन R3 में को भी आपने माइनस से ज़रब दे दी दोनों तरफ से। भाई R2 को भी आपने माइनस से ज़रब दे दी और R3 को भी माइनस से ज़रब दे दी। आप जरा देखिएगा, जब आप माइनस से ज़रब देंगे भाई, तो जब आप आइडेंटिटी बन गई तो इधर बन गया 0 0 1 -1 0 1 0 0 -1 0। जब ये आइडेंटिटी प्योर बन जाए तो ये जो होगी ना, ये ए इनवर्स कहलाएगी जी। ए इनवर्स हमारे पास है 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 जी। अब ए हमारे पास है -1 2 -3 2 1 0 and 4 -2 and 5। We reduce A to the identity matrix by applying row operations। आपने इसको कन्वर्ट करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। भाई जन सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाने की इजाज़त है जी आपको। नो भैया, ये हमारे पास गिवन है, ये आइडेंटिटी है, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपने R1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई R1 को माइनस से क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी अप्लाई कर दो। जहाँ पे 1 आ गया, अब नीचे नीचे 0 करना है, तो R2 -2 टाइम ऑफ R1, R3 -4 टाइम, इसको -2 से ज़रब दे किस में आएंगे, तो इसको -4 से ज़रब दे किस में आएंगे। इसका मतलब है R1 को -2 से ज़रब देकर R2 में जमा करना है, और R1 को -4 से ज़रब देकर R3 में जमा करना है। R1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, इधर भी चेंज आ जाएगी, एंड सेम चेंज हियर। नाउ यहाँ पे 1 नीचे 0 बन गया, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी। भाई यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपने किया R3 -R2। भाई आपने तीसरी रो में दूसरी रो निकाल दी, या दूसरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने तीसरी रो में जमा कर दिया। वी गेट 1 हेयर। भाई वही सेम ऑपरेशन इधर भी करें जी। नो आप क्या करें, यहाँ पे 1 चाहिए तो भाई इंटरचेंज R2 3 का मतलब दूसरी और तीसरी को इंटरचेंज करो जी। तो भाई ये ऊपर चले जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे 0 करना है। भाई यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे क्या करना है, 0। तो क्या करेंगे, R1 में जमा कर दें 2 टाइम ऑफ R2, और R3 में जमा कर दें -5 टाइम ऑफ R2। भाई इसको 2 से ज़रब दे किस में जमा कर दो, इसको -5 से ज़रब दे किस में जमा कर दो, क्योंकि जहाँ पे 1 है उसको ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। तो आपने R1 + 2 टाइम ऑफ R2, भाई R2 को आपने 2 से ज़रब देकर R1 में जमा कर दिया, और भाई R3 में जमा कर दिया -5 टाइम ऑफ R2 जी। भाई जनता देखिएगा, ये 0 0 आ गया जी। नो सेम ऑपरेशन हेयर। भाई जो ऑपरेशन आपने इधर करनी है वो इधर। अब ये 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0, अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो R3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। भाई R3 को माइनस से क्या करें जी, मल्टीप्लाई जी, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। अब ऊपर ऊपर 0 करना है जी। अब भाई जन ऊपर ऊपर 0 करना है जी। R1 - R3 का मतलब है R3 को माइनस से ज़रब देके आपने R1 में जमा कर दिया। R1 - R3 का मतलब R3 को माइनस से ज़रब देकर आपने R1 में, और R2 + R3 का मतलब R3 को आपने 1 से ज़रब देकर R2 में जमा कर दिया, या R3 को R2 में डायरेक्ट जमा कर दिया जी। R3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। जब ये आइडेंटिटी बन गई तो सेम ऑपरेशन इधर करें। जो इसके मध्य मुकाबल होगी ना भाई जन, वो आपकी क्या कहलाएगी जी, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स क्या होगा जी, -5 4 -3 10 -7 and 6 8 -6 and 5। और भाई अगर चेक करना हो कि ये आंसर ठीक है या गलत, लेकिन 2 ही ऑप्शन, या ठीक हो या गलत होगा। हाँ गलती भी हो सकती है, लेकिन वेरीफाई करना हो तो ए को ए इनवर्स के साथ ज़रब दो। वो जो गिवन ए था ना, उसको ए को इस ए इनवर्स के साथ ज़रब दो। अगर जवाब आइडेंटिटी आए तो इसका मतलब 100% करेक्ट है। अच्छा, ए को ए इनवर्स के साथ ज़रब दे दो, फिर भी आइडेंटिटी आएगा। अगर ए इनवर्स को ए के साथ ज़रब देंगे फिर भी आइडेंटिटी आएगा।